दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 30 नवंबर 2022 की रात को एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था। दोस्तों, उस प्रोग्राम में 4 लड़कियां परफॉर्म कर रही थीं, लेकिन एक लड़की की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी अदाएं लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं। दोस्तों, वह हर एक गाने पर, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो या हरियाणवी हो या पंजाबी हो, हर गाने पर ज़ोरदार डांस कर रही थी और लोग बस उसी की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, इन चारों में से सिर्फ़ उसी का ही डांस लोग देखना पसंद करते हैं और जैसे ही वो स्टेज से रेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे जाती है, भीड़ वहाँ पर बौखला जाती है। दोस्तों, वो नाचते-नाचते थक जाती है, बेहोशी की हालत में पहुँच जाती है, लेकिन देखने वालों का जो दिल था वो भरता ही नहीं है। उस दबंग लोगों के गाँव में उसके दुःख दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, तो अपनी मजबूरी और लाचारी पर वो रोने लगती है। उससे ज़बरदस्ती मार-पीट कर डांस करवाया जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही भाव कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है दोस्त, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बिल्कुल भी ना देना भूलें और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उसको आप शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्त, मैं यहीं से अपनी स्टोरी की शुरुआत करता हूँ। ये जो घटना है ये वाक़ई सच्ची घटना है, इसको आप गौर से सुनिएगा एक-एक चीज़ जो यहाँ पे मेरे द्वारा बताई जाती है। तो चलिए दोस्त, यहीं से हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी में कुल 8 लोग होते हैं, 4 लड़कियां और 4 लड़के होते हैं। हरदोई ज़िले में 30 नवंबर 2022 की वह रात थी जब उनका प्रोग्राम होता है। दोस्तों, एक लड़की की शादी में उनके प्रोग्राम को कराया जाता है। 10 बजे रात तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। उनमें जो 4 लड़कियां थीं, 3 लोग अपने-अपने परफ़ॉर्म कर रही थीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे एक लड़की स्टेज पर आती है, दोस्तों उसका नाम चाँदनी होता है। दोस्तों, चाँदनी एक बदला हुआ नाम है। तो दोस्तों, जैसे ही चाँदनी स्टेज पर आती है, तो जैसे मानो आग लग जाती है। दोस्तों, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हाई मैक्स रोशनी में उसकी खूबसूरती में और 4 चाँद लग रहे थे। को जानबूझकर स्टेज पर बाद में इसलिए उतारा जाता है कि सारे बाराती खा पीकर जब निश्चिंत हो जाएं और वो प्रोग्राम देखने के लिए इकट्ठा होंगे, तब उसके आते ही लोग नोटों की बरसात कर देंगे। दोस्तों, जब ऑर्केस्ट्रा होता है और कुछ लोग तो पहले ही स्टेज से अपनी कुर्सियां सटाकर बैठ जाते हैं और बाकी सैकड़ों की जो भीड़ होती है वो उनके पीछे रहती है और कुछ लोग उसमें पैसे भी लुटाते हैं। तो उन्हीं भीड़ में से दूर में बैठा हुआ एक आदमी 50 का नोट दिखाता है और चाँदनी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। अब दोस्तों, जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक था वह चाँदनी को पैसे लेने के लिए भेजता है। चाँदनी उसके पास जाती है, बड़े प्यार से उसके हाथ से रुपए लेती है और मुस्कुराकर उसको थैंक यू बोलती है। अब जब उसका अदा सारे लोग देखते हैं तो हर किसी के जेब में पैसे होते हैं। अचानक से ही 10-5 लोग और पैसे निकाल लेते हैं। इतने लोगों के हाथों में पैसे देखकर ऑर्केस्ट्रा का मालिक खुद जाता है उनके पास पैसे लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि जिसको हमने पैसा देना है वह आएगी तो वही ले जाएगी, इसके अलावा हम किसी को भी नहीं देंगे। अब एक बार फिर चाँदनी को स्टेज से उतरकर उन लोगों के बीच में आना पड़ता है। सबके पास जाती है, सबसे पैसे लेती है, सबसे मुस्कुरा के कुछ ना कुछ बोलती है। अब हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा था, कोई हाथ पकड़ लेता और कोई उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, सबसे मुस्कुराकर हंसकर पैसे लेती है और वापस चली जाती है। 2 घंटे में करीब वो 25 से 30 गानों पर डांस करती है और उसके बाद वो थक जाती है। वो स्टेज के पीछे चली जाती है। उसके जाते ही फिर जो सारी भीड़ थी उसकी डिमांड करती है। उसे फिर स्टेज पर आना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुकी थी। चाँदनी कहती है, मैं ही थोड़ी हूँ, मुस्कान है, सोनिया है, नैना है, ये लोगों को भी भेजो
लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक था वो कहता है कि तुझे ही बुलाया जा रहा है, तू ही जा और तुझे ही लोग पैसे दे रहे हैं। अब दोस्तों मजबूरी में फिर से वो स्टेज पर आती है, फिर से लोग पैसे दिखाते हैं और फिर से उसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है। अधिकतर लोग नशा किए हुए बैठे हुए थे, तो उसके साथ कुछ शर्मनाक हरकतें भी कर देते हैं, लेकिन वह फिर से कुछ किसी को कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसका काम ही यही था, लोगों को डांस दिखाना, लोगों का दिल बहलाना और लोगों से पैसे निकलवाना। लेकिन अब और डांस करना और परफॉर्म करना चांदनी के बस की बाहर बाहर की बात हो चुकी थी, और जो लड़कियां थी उनका डांस तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा था। दोस्तों तभी वो चकरा के गिर जाती है, लेकिन किसी तरीके से उठती है और स्टेज के पीछे चली जाती है। वैसे तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन दबंग लोगों का गांव था। ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस इस माइक से यही कहता था कि भाई साहब शालीनता से आप लोग देखिएगा तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा और हमको अपना प्रोग्राम करने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था, कोई पैसे लेकर स्टेज पर ही चढ़ जाता था, कोई इधर-उधर से चढ़ जाता था। दोस्तों जिनके घर में शादी थी उनके लिए वह प्रोग्राम परेशानियों का सबब बन जाता है। पछता रहे थे लेकिन कर रहे थे तो क्या करते, स्टेज से कुछ दूरी पर उनके लड़की की शादी हो रही थी तो अपने कामों में व्यस्त थे। अब दोस्तों चांदनी जो है वह स्टेज के पीछे चली जाती है आराम करने के लिए, क्योंकि अब नाचना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन इधर जो भीड़ में कुछ लोग थे, दर्शकों में जो वो कुर्सियाँ तोड़ने लगते हैं, हंगामा करते हैं। ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तूने 15,000 रुपये तुझ पर मैंने लुटा दिए, क्यों नहीं उस लड़की को बुलवा रहा है, तुझे बुलवाना पड़ेगा। अब दोस्तों वो जाता है चांदनी के पास और उसको ज़बरदस्ती कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों अपनी मजबूरी और लाचारी पर रोने लगती है और दोस्तों अपने हालातों के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों चांदनी जो है वह बिजनौर ज़िले की रहने वाली होती है। उसके परिवार में कुल 6 लोग होते हैं, 4 बहन, 1 छोटा भाई और एक उसकी माँ। कोरोना के दौरान उसके पिताजी की मौत हो जाती है और पहले से ही वह गरीब थे और उनकी मौत के बाद यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। घर में बेइंतहा गरीबी आ जाती है। अब दोस्तों चांदनी के माँ के समझ में कुछ नहीं आता है तो करे सो क्या करें। उनकी जो चारों बेटियां थी उनकी उम्र भी शादी से पार हो रही थी। जो बड़ी बेटी थी उसकी उम्र 30 से ऊपर थी, जो चांदनी थी उसकी उम्र भी 20 से 21 साल थी, जो उसका छोटा भाई था उसकी उम्र 15 साल थी। अब गांव में मजदूरी भी आसानी से नहीं मिलती थी। अब दोस्तों एक दिन उनके गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था और चांदनी देखती है कि लोग एक ही घंटे में 24,000 एक लड़की के ऊपर लुटा देते हैं। तो देखते हैं कि यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी डांस आता है। दोस्तों वो स्टेज के पीछे जाती है, उस लड़की से मिलती है और कहती है कि बहन अगर यह काम मुझे भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, मैं बहुत गरीब घर की हूँ, ऐसे ऐसे परेशानी है। तो वो कहती है कि यह काम इतना भी आसान नहीं है और इसमें बहुत रोना पड़ता है। गांव समाज में जो ताने मिलते हैं वो अलग से मिलते हैं और ये जो पैसे मिलते हैं वह यह मेरे अपने नहीं हैं। मुझे यहाँ पर 700 से 1,000 रुपये ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन यह है कि साल में लाख सवा लाख मैं कमा लेती हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वह चलता रहता है। फिर उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है कि मेरा परिवार कैसा है, क्या है, हम लोग खाने को मोहताज हैं। तो कहती है ठीक है फिर तुम यह काम कर सकती हो। वह अपने मालिक से बात करवा देती है और उसका मालिक जब चांदनी को देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसके चेहरे के अंदर जो मासूमियत है, उसकी जो खूबसूरती है, उससे तो मुझे सालों साल काम मिलता रहेगा, उससे तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी। वो चांदनी से कहता है कि ठीक है तुम अपने माँ और बहनों से मुझे मिलवा देना, सुबह फिर हम बात करेंगे। दोस्तों अगले दिन वो अपनी माँ से अपनी बहन से मिलवा देते हैं तो कहता है कि देखो लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेगी और इसमें कोई ज़्यादा
नहीं है, बस डांस करना है, लोग अपने आप पैसे देते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां इसमें डांस करती हैं, जिनके अंदर कला है वह अपना कला दिखाती है, उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब ना चाहते हुए भी उसकी माँ के पास कोई चारा नहीं रहता है, तो चांदनी को भेज देती है, लेकिन कहती हैं कि भैया इस ज़िले में मत नचाना, आप कहीं और ले जाके इसको डांस करवाना। दोस्तों वहाँ से तो 350 किलोमीटर दूर हरदोई ज़िले में उसी के आसपास उसका प्रोग्राम होने लगता है, और देखते देखते वह सारे तौर तरीके सीख जाती है, अच्छे पैसे कमाने लगती है। बहुत सारी परेशानियां इस बीच उसके पीछे खड़ी होती हैं, लेकिन करे तो क्या करे, उसे पैसे कमाना ही था। इधर गांव वाले कुछ लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि उसके कुछ कुछ वीडियो क्लिप इधर उधर से वायरल हो जाते हैं, तो सब कहते हैं कि वो तो डांस करने गई है, आर्केस्ट्रा की डांसर है। लेकिन भाई, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। उसका तो एक ही माइंडसेट था कि मैं पैसे कमाऊं, अपने परिवार का पेट पालूंगी, अपने बहनों की, अपनी खुद की शादी करूंगी, अपने भाई को पढ़ाऊंगी। मेहनत करने लगती है दोस्तों, अपनी मेहनत से कमाकर वह अपनी एक बड़ी बहन की शादी भी कर देती है, फिर काम पर लग जाती है। और दोस्तों उस रोज़ के प्रोग्राम में लोग उसे इतना परेशान कर देते हैं कि वो फपक फपक कर रोने लगती है। तभी जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक था वह आता है, उसको ज़बरदस्ती स्टेज पर भेजने लगता है। दोस्तों वो चुपके से बाथरूम के बहाने जाती है और 100 नंबर पर फ़ोन कर देती है, और उसके बाद स्टेज पर आ जाती है। दोस्तों एक दो गाने पर डांस कर ही रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है 15 से 20 मिनट में, और पुलिस आने के बाद तुरंत ऑर्केस्ट्रा को बंद करवाती है। घर के मालिक को बुलाती है, ऑर्केस्ट्रा के मालिक को बुलाती है, उन लोगों को कड़ी फटकार लगाती है कि जब 2 बजे तक अलार्म था, जब 2 बजे तक अलाउ था, तो तुम 4 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, अभी तक प्रोग्राम क्यों हो रहा है। उसके बाद वो उन लड़कियों से मिलते हैं, चारों लड़कियों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फ़ोन किसने किया था, लेकिन डर के मारे चांदनी यह नहीं बताती है कि मैंने ही किया था। लेकिन इसी बीच में एक कांस्टेबल, जो कि 4-5 सालों से पुलिस लाइन में था, उसका नाम दिनकर यादव था, वह जाता है उससे चांदनी के पास। चांदनी को देखता है तो देखते ही रह जाता है, उसके पास जाता है और कहता है कि ज़रूर तुमने फ़ोन किया होगा। तो बोलती है कि हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था, लेकिन आप प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना मुझे बहुत डांट मिलेगी, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों दिनकर साहब को चांदनी की आंखों में उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी के साथ और कुछ नज़र आता है। कहते हैं कि ठीक, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लो, और कभी कोई परेशानी होगी तो मुझे कॉल कर देना। तो बोलती है ठीक ठीक है सर, मुझे तो अक्सर ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं। वो उनको अपना नंबर दे देती है, उसके बाद भीड़ वहाँ से चली जाती है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम समाप्त होता है और पुलिस अपना काम करके चली जाती है। अब दोस्तों अगले दिन जो दिनकर साहब थे, चांदनी को फ़ोन करके जानने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हुआ, कौन हो तुम, कब से काम करती हो और यह काम क्यों कर रही हो। दोस्तों चांदनी जो है वह दिनकर यादव को अपनी पूरी समस्या बताती है कि ऐसे ऐसे हूँ, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है, और 2-4 साल काम करूँगी, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। लेकिन उसके बाद दिनकर और चांदनी की बातों का सिलसिला जो शुरू होता है वह 2-4 महीने तक चलता है। अब दोस्तों बात करते करते दिनकर साहब थे, वो पाते हैं कि चांदनी ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उतनी ही दिल की सज्जन है, उतनी ही सीधी, और उसके दिल में इतनी ही इंसानियत है। दोस्तों वो उस पर पिघल जाते हैं और उससे प्यार का इजहार करते हैं, और एक दिन शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। चांदनी जब ये बात सुनती है तो खुशी के मारे रोने लगती है। वो उनसे उनसे मुलाकात करने की बात कहती है। 2 दिन बाद दोनों की मुलाकात होती है। चांदनी उनसे कहती है कि मेरी 2 और बहनें हैं, मैं पहले उनकी शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में कुछ सोचूंगी। फिर जो दिनकर साहब थे वो कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकता,
तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। भले ही तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लो, उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। हम और तुम दोनों मिलके तुम्हारी बहनों की भी शादी कर देंगे, उसके बाद किसी को पता चलेगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव पर चांदनी जो है दिनकर के गले लिपट जाती है और रोने लगती है। कहती है कि आप कितने अच्छे हो, आपसे अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद जो दिनकर थे उसको लेकर अपने घर जाते हैं, अपने माता-पिता से, अपने परिवार से मिलाते हैं और पूरा सच बता देते हैं कि यह बिजनौर ज़िले की है, ऐसी-ऐसी इसकी स्थिति है, तो ऐसे-ऐसे डांस कर रही थी और मैंने इससे पहले शादी कर ली है। दोस्तों, बलिया ज़िले के रहने वाले थे, तो उनके परिवार वालों ने कहा कि बेटा, जो भी तुमने कुछ किया है, सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन एक से एक बढ़कर रिश्ते तुम्हारे लिए आ रहे थे। तो दिनकर अपने माता-पिता से बोलता है और कहता है कि देखो, मुझे 4-5 साल हो गया है पुलिस लाइन में और मैं वहाँ पर देखता हूँ कि जो सबसे शरीफ दिखता है, वही सबसे बड़ा बेईमान होता है। बहुत सारी पत्नियाँ अपने पति का जीना हराम कर रखी हैं, बहुत सारे पति अपनी पत्नियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में बड़ा झोल है, इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई। ये दिल की बहुत सच्ची है, आप लोगों के साथ रहेगी तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, 30 नवंबर के दिन जो चांदनी का स्टेज प्रोग्राम था, उसका आखिरी प्रोग्राम था। तब से ये दोनों लोग साथ में रह रहे थे, दोनों परिवार को सँभाल रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।